गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिनेश झारखंडे, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी टीचिंग पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। हम आज भूगोल इस विषय पर महत्वपूर्ण जो सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसमें हमने पूरा एनसीईआरटी का संदर्भ लिया हुआ है। किसी भी प्रकार से विलंब न करते हुए आज हमारा जो पहला टॉपिक है वह है सौर मंडल में पृथ्वी। इस पर सीटेट में हर बार प्रश्न पूछा गया है। पहला है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में आकाश में चमकती है। आपको ध्यान में आया होगा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में आकाश में चमकती है। तारे जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। सूर्य एक औसत आकार का तारा है। अब तारा किसे कहा जाता है? कि जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, और सूर्य एक औसत आकार का तारा है। इसके बाद में हम देखेंगे नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों के समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ, जैसे कि अर्सा मेजर एक प्रमुख नक्षत्र मंडल है। उसके बाद में देखना है सप्तऋषि। सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है जो अर्सा मेजर का ही भाग है। ध्रुव तारा यह हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है। प्राचीन काल में लोग इसकी सहायता से दिशा निर्धारण करते थे। सीटेट में पिछली बार इस पर प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन काल में किसकी सहायता से दिशा निर्धारण करते थे। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि ध्रुव तारा यह हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है और प्राचीन काल में लोग इसकी सहायता से दिशा निर्धारण करते थे। इसके बाद में हमें देखना है ग्रह। प्लैनेट यूनानी शब्द प्लैनेटेट से बना है, जिसका अर्थ है भ्रमक। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। उसके बाद में देखना है सौर मंडल के 8 ग्रहों का विस्तृत विवरण। सीटेट में बार बार इस पर प्रश्न पूछे गए हैं, इनका क्रम पूछा गया है। आपको ध्यान में रखना है कि सौर मंडल के जो 8 ग्रह है उस 8 ग्रह का क्रम किस प्रकार से है। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अपना पहला क्रमांक का जो ग्रह है वह है बुध है। दूसरा क्रमांक का शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। हमें बुध के बारे में यहाँ पर सविस्तर चर्चा करना है। सूर्य के सबसे नज़दीक अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय 88 दिन लेता है। उसके बाद में है शुक्र। इसे पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के कारण यह गर्म होता है। उसके बाद में हमें देखना है पृथ्वी। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। ध्रुवों के पास चपटी होने के कारण इसके आकार को भू आप कहा जाता है। इसे नीला ग्रह कहते हैं। सीटेट में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। उसके बाद में हमें देखना है मंगल। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इसके बाद में है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। इसके बाद में है शनि। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके छल्ले सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसका घनत्व पानी से भी कम है। यूरेनस, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है। उसके बाद में है नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर और सबसे ठंडा ग्रह अगर कोई है तो वह नेपच्यून है। इस पर बार बार यह हमने जो टॉपिक देखे हैं इन पर सीटेट में बार बार प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको अच्छे ढंग से यह जो टॉपिक है यह कर लेना है। उसके बाद में हमें देखना है कि अन्य महत्वपूर्ण पिंड, जैसा कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूमता है। इसीलिए हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है। क्षुद्र ग्रह ये तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा छोटे पिंड है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है सीटेट में। क्षुद्र ग्रह पर उल्का पिंड पर भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय घर्षण के कारण ये जल जाते हैं। उसी समय टूटता तारा अपने को दिखाई देता है और उसी को टूटता तारा कहते हैं। अब हम अध्याय 2 में देखेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। कम से कम 3 प्रश्न इस पर सीटेट में पूछे जाते हैं। अक्षांश और रेखाएं, ये विषुववृत्त 0 अंश के समांतर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं। विषुववृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। प्रमुख अक्षांश हम देखेंगे कर्क रेखा 23.5 उत्तर भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मकर रेखा 23.5 दक्षिण उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 उत्तर, दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 दक्षिण। इस प्रकार से आपको यह जो रेखाएं हैं, प्रमुख अक्षांश है, यह अक्षांश ध्यान में रखना है। इन्हीं पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में हमें देखना है ताप कटिबंध। उष्ण कटिबंध कर्क और मकर रेखा के बीच यहाँ सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ऊपर होता है। कितनी बार? एक बार। सबसे अधिक गर्मी यहीं पर होती है। सबसे ज़्यादा अगर हम गर्मी देखेंगे तो यह गर्मी उष्ण कटिबंध भाग में ही होती है। शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। आपको ध्यान में रखना है कि उष्ण कटिबंध में क्या होता है कि सबसे अधिक गर्मी होती है और सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ऊपर होता है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में यहाँ पर विपरीत परिस्थिति निर्माण हुई है। यहाँ पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता। तापमान कैसा रहता है यहाँ का? मध्यम रहता है। शीत कटिबंध, यहाँ पर हम देखेंगे आप शीत कटिबंध, ध्रुवों के पास यहाँ सूर्य क्षितिज के ऊपर नहीं जाता, अत्यधिक ठंडे रहता है, यहाँ पर ठंडी रहती है। उसके बाद में हमें देखना है महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वह देशांतर रेखाएं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। इनकी लंबाई समान होती है। प्रमुख याम्योत्तर 0 अंश देशांतर जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। सीटेट में हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो 0 अंश देशांतर है जो लंदन ग्रीनविच से गुजरती है। समय का निर्धारण किस तरह से किया जाता है? तो पृथ्वी 1 अंश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। कितना मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। भारत का मानक समय 82.5 अंश या 82.5 अंश पूर्व देशांतर से लिया गया है। यह जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। सीटेट में हर बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि जीएमटी से कितने घंटे और कितने मिनट आगे है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अध्याय 3 है कि पृथ्वी की गतियाँ, इस पर भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट में सबसे ज़्यादा अगर कहीं का वेटेज होगा तो वह भूगोल यह विषय का है, इसलिए हमें भूगोल यह विषय अच्छे से कर लेना है। घूर्णन, अपने अक्ष पर घूमना, इससे दिन और रात होते हैं। परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमना 365 दिन 6 घंटे, इससे ऋतु परिवर्तन होता है। उसके बाद में प्रदीप्ति वृत्त, वह वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। इस पर सीटेट पर प्रश्न पूछा गया है कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहा जाता है? तो वह वृत्त जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करता है। जो रात दिन हम देखते हैं, इसका मेन रीज़न है कि प्रदीप्ति वृत्त के कारण ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। भारत का मानक समय 82.5 या 82.5 पूर्व देशांतर से लिया गया है। यह जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। उसके बाद में हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण स्थितियां क्या है। यह भी बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। 21 जून उत्तर अयनांत सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और ग्रीष्म ऋतु 21 जून है। 22 दिसंबर दक्षिण अयनांत सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है। 21 मार्च और 23 सितंबर विषुववृत्त, सूर्य विषुववृत्त पर सीधा चमकता है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। अध्याय 4 में हम देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है और इसके चारों ओर मुख्य घटक है। आप सभी को पता ही होगा कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है कि जहाँ पर जीवन है और इसके 4 ही और मुख्य घटक है। हम इसके बाद देखेंगे कि स्थलमंडल, पृथ्वी का ठोस भाग जो चट्टानी औट्टी की परतों से बना है। दोस्तों, आज के लिए हमने जो टॉपिक देखे हैं यह सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने 2012 से लेकर तो 2024 तक पूरी तरह से सीटेट के जो प्रश्न संचय है उन्हीं का एनालिसिस करके
किस तरह से सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका एनालिसिस करके यहाँ पर स्पष्टीकरण सहित किस तरह से प्रश्न आते हैं और कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए, इन सभी टॉपिक की हमने चर्चा की। अगला टॉपिक हम जो देखेंगे वो इसी तरह से टॉपिक होगा और महत्वपूर्ण हिस्ट्री, उसके बाद में राज्यशास्त्र होगा, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।